अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है और अभिजीत दीपके ने एक बहुत ही शानदार पोस्ट किया है। ये ट्वीट आपके सामने है। ब्रो, तुझे क्या लगता है अमेरिका से इंडिया जाएगा और लोग आएंगे क्या? मतलब अभिजीत दीपके के सामने भी एक बड़ा सवाल था और अभिजीत दीपके के आसपास जो लोग थे वे लोग भी यही बात बोल रहे थे और अभिजीत दीपके के जो हौसले थे इतने बुलंद थे कि अब आप देख लीजिए, असली तस्वीर, नजारा आपके सामने है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इस वक्त आम लोग, आम जनमानस अभिजीत दीपके के साथ खड़े हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं, आज की डेट में अगर लोकसभा का चुनाव हो जाए तो नरेंद्र मोदी, शायद नरेंद्र मोदी अपनी सीट ना बचा पाए। और धर्मेंद्र प्रधान की बात ही मत कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान कहां जाएंगे। एक पुष्पा फिल्म का एक डायलॉग है ना, फ्लावर समझा था क्या, ये तो फायर है। तो कमोबेश यही होते हुए दिखाई दे रहा है। अभिजीत दीपके ने साबित कर दिया है कि अगर आपके पास जुनून, हौसला है तो आप धर्मेंद्र प्रधान क्या, नरेंद्र मोदी से भी इस्तीफा करवा सकते हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अभिजीत दीपके जो है कहीं ना कहीं साबित करते हुए अब साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी खबर नागपुर से सामने आ रही। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए। आपको मालूम है ये वीडियो कहां की है? ये वीडियो ना तो दिल्ली की, राजस्थान की, ना ही लखनऊ की वीडियो है। ये वीडियो नागपुर से आई है और कहा जा रहा है तुम एक सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करोगे, लाखों वांगचुक आगे आएंगे। जंजी सड़कों पर है। तो मतलब नरेंद्र मोदी का पूरा दांव उल्टा पड़ चुका है। नरेंद्र मोदी अब बुरे फंस चुके हैं। एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। एक खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब साफ तौर पर एक कहा है अदालत से सोनम वांगचुक ने, क्या मैं अब अपनी पसंद का इलाज भी नहीं करवा सकता हूं? सरकार इलाज से ऐतराज क्यों कर रही है? ये अहम सवाल है। क्या मायने निकाले जाएं कि स्वीट पॉइजन सोनम वांगचुक को दिया जा रहा है? मीठा जहर, मीठा जहर का मतलब ये नहीं है उनके बॉडी में कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा है जो धीरे धीरे सोनम वांगचुक को मार डालेगा, सोनम वांगचुक की हत्या कर देगा। बिल्कुल, मैं उस जहर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं स्वीट पॉइजन की इस चीज की बात कर रहा हूं कि सोनम वांगचुक को अपने कब्जे में कर लिया जाए और एक दो बयान सोनम वांगचुक से अभिजीत दीपके के खिलाफ दिला दिया जाए और उसके बाद अभिजीत दीपके को सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। मैं इस स्वीट पॉइजन की बात कर रहा हूं। क्या अभिजीत दीपके को साइड करने के लिए, इस आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, क्या सोनम वांगचुक को स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है या देने की प्लानिंग है? और अगर ऐसा है, अब जो खबर सामने है दोस्तों, अदालत ने भी कह दिया है कि सोनम वांगचुक जो है सरकारी अस्पताल में रहेंगे, प्राइवेट अस्पताल में उनको भर्ती नहीं करवाया जाएगा। कपिल सिब्बल अदालत में थे, सोनम की तरफ से बकायदा दलील दे रहे थे और उन्होंने अपोलो अस्पताल का जिक्र किया, ऑप्शन दिया अदालत को, लेकिन अदालत ने कपिल सिब्बल की बात को नहीं मानी और इसके बाद अदालत ने फैसला दिया कि सोनम जो है वो सरकारी अस्पताल में रहेंगे। मतलब सोनम को सफदरजंग से एम्स में शिफ्ट किया जा सकता है अगर सोनम चाहेंगे, लेकिन अगर चाहेंगे कि मैक्स या अपोलो या किसी और बड़े अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया जाए जो प्राइवेट हैं, ये अब असंभव सा दिख रहा है। तो अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि अपने मनपसंद का इलाज अब आम जनमानस नहीं करवा रहा है, अदालत तय कर रही है। क्या मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है?
क्या एक इंसान की कीमत अब देश की अदालत तय करेगी? क्योंकि सभी लोग अदालत के साथ भी इस टाइम खड़े नहीं हैं, क्योंकि अदालत का जो बयान है अपने आप में काफी हास्यास्पद है। अदालत का फैसला सवालों के घेरे में है। देखिए, एक बात क्लियर कर दूं, तमाम लोग कहेंगे कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते या आम नागरिक होने के नाते आप अदालत से सवाल नहीं कर सकते। हम सवाल कर सकते हैं, अदालत के आदेश की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन फाइनली हमको अदालत के आदेश को मानना पड़ेगा। यह है सही बात। हम अदालत के आदेश को मान रहे हैं, लेकिन अदालत का जो आदेश है वो कहीं ना कहीं सोनम के लिए खतरा है। मेरा एक सीधा सवाल है, अगर सोनम की मौत हो जाती है सफदरजंग अस्पताल में, क्या अदालत या कोई जज या सुप्रीम कोर्ट या देश की कोई संस्था सोनम की जान को वापस ला पाएगी? सोनम की वाइफ को कैसे अदालत समझाएगी कि आपके पति की मौत जो है वो ठीक हुई है? कोई बता पाएगा? सोनम की पत्नी को जो दुख दर्द होगा, क्या उस दुख दर्द को कोई कम कर पाएगा या उस दुख दर्द को कोई खत्म कर पाएगा? सवाल बड़ा सीधा सा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, स्वीट पॉइजन का जिक्र मैं पहली बार कर रहा हूं। पता नहीं इसका क्या अर्थ लोग निकालेंगे, लेकिन स्वीट पॉइजन देने की क्या प्लानिंग है, ये मैं बड़ा सवाल पूछ रहा हूं और यही आज का यक्ष प्रश्न है।